हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 15th of May 2023। तो ऑफ कोर्स यही बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है, अब उन्होंने कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है खारगे, उनसे पूछा है कि आप कर्नाटका के लिए सीएम चूज करिए, बिकॉज ऑफ कोर्स हम सभी ने कल देखा ही से कि हाउ द कांग्रेस अक्वायर्ड विक्ट्री इन कर्नाटका में, मेजॉरिटी विक्ट्री, कितने सारे 136 सीट्स वर वन बाय कांग्रेस, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन कर्नाटका। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बेल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जो भी केसेस होते हैं उनमें बेल जो है वो राइट टाइम पे मिल जाना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता है तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। देखिए, अगर कोई इंसान, मान लीजिए कोई अक्यूज है, उसकी बात अलग है। अगर कोई इंसान इनोसेंट है, ओके, होता है एक बार कि कई बार कि इनोसेंट इंसान भी मतलब केसेस में फंस जाते हैं, एज अ विक्टिम ट्रीट किए जाते, सॉरी, एज एन अक्यूज्ड ट्रीट किए जाते हैं। तो ऐसे केस में आप सोचिए कि अगर उन्हें बहुत लंबे समय तक बेल मिल ही नहीं रही है तो ही इज लूजिंग ऑन टू सो मच, तो लूजिंग आउट सो मच। तो इसीलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बेल ऑर्डर्स जो है कि अगर आप एक बेल करा रहे हैं तो वो ना बहुत ज्यादा लेट भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, बहुत लंबे समय बाद नहीं आना चाहिए कि किसी की पर्सनल लिबर्टी, उसके पास कोई वो ही ना रहे फिर, क्योंकि यू नो टाइम इज प्रेशियस, टाइम जा रहा है उसका, इसलिए। एंड सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड के रिजल्ट्स के बाद अब बारी आती है सीयूईटी की। एंड टू ऑल द दिल्ली एस्पिरेंट्स, डीयू एस्पिरेंट्स एंड कोई भी दूसरे कॉलेज के को अगर आप टारगेट कर रहे हो, आई बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप कि आपको आपके मनपसंद कॉलेज जिसमें आप चाहते हैं वो मिले, या उससे भी अच्छा कुछ मिल जाए इन योर डिग्री, जो whatever degree you want to pursue ahead. So best wishes from my side to everybody, and if there's anything that I can help with, please comment and let me know for sure. Okay. Difference between career counseling and career discovery. So
अब देखिए, करियर काउंसलिंग एंड करियर डिस्कवरी में क्या अंतर होता है? करियर काउंसलिंग इज व्हेन यू हैव डिसाइडेड ऑन अ करियर कि अच्छा मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है, कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ओके, सो इन द केस ऑफ अ डॉक्टर, करियर काउंसलिंग मतलब होगा कि आपको पता चलेगा विच कॉलेजेस आर गुड फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, कौन से कोर्सेज अगर होते हो, मतलब आई एम नॉट वेरी आई डोंट नो मच अबाउट क्या सब चीज होती है, बट येस विच कॉलेजेस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एंड क्या डिग्री लेनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, बॉन्ड्स वगैरह, एवरीथिंग अबाउट दैट. And career discovery is when you don't have any, not exactly any idea, but you are discovering new options कि अच्छा this is also profession, this is also profession, this is also profession, and how can I go about each one of them that matches my vibe. Okay, my vibe मतलब कि जो आपके इंटरेस्ट के साथ, पोटेंशियल के साथ मैच करता हुआ, तो looking for new careers. So एंड विच दे शुड गो फॉर. आप इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? करियर काउंसलिंग, करियर डिस्कवरी. देखिए, ऐसा होता है दैट इफ यू आर वेरी मच डिसाइडेड दैट यस आई वॉन्ट टू बी दैट, ओके, देर आर पीपल, नहीं मुझे लॉयर बनना ही है. So for lawyers, there are certain skills. Their memory should be very, very sharp. Their memory should be very, very good. They should have that confidence when they speak. You have to look for that qualities in yourself. Whether you can speak in front of public, whether you can debate somebody, whether you're a good researcher, whether you have good and sharp memory. अगर आप में से ये आपके पास ये सब चीजें, that means okay, you can be a good lawyer. And और भी बहुत सारी चीजें होती है. So that is how there's a difference between career counseling and career discovery. Now build a portfolio is what is मतलब कि आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करिए, बनाइए, टेक अप फॉर इंटर्नशिप्स, जो भी आपको जहां पर भी सर्टिफिकेट्स मिल रहे हो. ऐसा भी नहीं कि बहुत जगह पे मिलते हैं बट आप कुछ भी करने बैठ जाओ, नहीं, बट द प्लेसेस वेयर यू कैन गेट सर्टिफिकेट्स दैट वुड रियली मैटर, इंटर्नशिप्स, आप अपना टाइम ऐसी जगहों पे स्पेंड कीजिए. अभी ठीक है, आपको मे बी आप मान लीजिए आपको आपका मनपसंद कोर्स नहीं मिला, मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिला, बट स्टिल यू कैन डू अ लॉट. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. The Congress can learn more from the BJP's laws than from its win. Yes, जीत गए तो जीत गए, लेकिन कांग्रेस को फोकस करना चाहिए बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी कैसे हारी, क्या रीजंस थे कि बीजेपी हार गई. हमें भी यही करना है. वी शुड नॉट फोकस ऑन अच्छा ये चीज मैंने कर ली. वी शुड फोकस मोर ऑन ये चीज मैं नहीं कर पाई, क्योंकि आपको आगे कमेंगे कि वो क्यों नहीं कर पाया, ऐसी क्या चीजें थी जो आपकी कमी आ गई कि आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाए. Right? So that is what is lessons in a laws. It's a very good topic. It's a very good मतलब message that they are giving here. That yes, learn from laws. What was the reason कि आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाए. And आप ही नहीं, दूसरे भी हो कि अच्छा ठीक है, आप ही नहीं हो कि as I said you want to become a doctor and there's somebody else who wanted to become a doctor, वो नहीं बन पाए. तो क्यों नहीं बन पाए? What was the reason? What was the mistake that they did? So you should learn from that. The Karnataka results, a blow to the BJP's myth making. The Karnataka result, a blow to the BJP's myth making. Myth making की यही the BJP government was very, very confident that it will win in Karnataka, and the verdict was so it would be tempting to reduce the Karnataka assembly election verdict to a simple case of state level anti-incumbency. Anti-incumbency क्या होता है? That इंक्यूबेंट का मतलब होता है सिटिंग या प्रेजेंट गवर्नेंस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
अगर हम बात करें शशि थरूर, शशि थरूर इज एन इनकम्बेंट एमपी, वो अभी प्रेजेंट में है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, एंटी इंक्यूबेंसी का मतलब होता है दैट हिमाचल प्रदेश में भी हमने यही चीज देखी थी, देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ एंटी इंक्यूबेंसी। तो एंटी इंक्यूबेंसी मतलब कई स्टेट्स में ऐसा ट्रेंड होता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट हमेशा वो वोटिंग करते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट ए है तो एंटी इंक्यूबेंसी फैक्टर में वो बी को वोट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट ईयर जब बी पावर में आ जाएगी तो फिर से एंटी इंक्यूबेंसी को फॉलो करते हुए वो ए को वोट करेंगे। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी इंक्यूबेंसी की जो अभी प्रेजेंट में है, द रूलिंग पार्टी, द रूलिंग पर्सन जो भी है उसके अगेंस्ट में वोट करना। Policymakers cannot afford to drop their guard on inflation. Yes, of course they can't, because this is something मतलब कि इन्फ्लेशन ऐसी चीज है जिसके ऊपर बिल्कुल भी हम लोग समझौता नहीं कर सकते। इट हैज टू बी तो ऑफ कोर्स दे कैन नॉट ड्रॉप देयर गार्ड ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज समथिंग जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे अफेक्ट करता है, तो इन्फ्लेशन को टैकल करना इज समथिंग दैट शुड बी द पॉलिसी मेकर्स प्रायोरिटी। दिस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ब्लॉक विल ओनली टाइटन द लीश। India walked out from the trade pact called the Regional Comprehensive Economic Partnership involving China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and 10-state association of Southeast nations Asian grouping. Fast forward to 2020, now India, along with many of the same countries but with China replaced by the United States, is getting into the US-driven Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. So ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सा डिसीजन है। ऑफ कोर्स हमें डिप्लोमेटिक हर लेवल पे हर स्टेप पर रहना पड़ेगा। एंड व्हाट हैपेंस इज दैट अब ये जो है वो हमारा चेंज हो गया। मतलब अब हम लोग जैसे अब चाइना जो है वो रिलीज हो गया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ये जो डील, जिस पैक्ट के बारे में बात करें, द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, तो बात ये है कि कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ही है, बट अगेन हम लोग खुद अपनी मर्जी से RCEP से हम वॉकआउट कर रहे थे एंड देन IPEF में हमने वॉक इन किया है। तो ऑफकोर्स हमारी टॉप प्रायोरिटी है ये कि हम लोग US के साथ सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप सेटअप करें। सो हाउ द कांग्रेस वन एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन कर्नाटका। सबसे पहली चीज तो कर्नाटका में कांग्रेस आने का रीजन एक बहुत बड़ा यही था दैट द लिंगायत कम्युनिटी, ओके, कांग्रेस का होल्ड वाज वेरी गुड इन द लिंगायत्स। नाउ द लिंगायत is a community, the Lingayats are the people, कर्नाटका में एक religion, cult, sect जो भी हम बोल सकते हैं, and they are mainly present in Karnataka, मतलब उनका काफी influence है, they are present in heavy number and that is where the Congress hit. So they played a very vital role in Congress winning the elections. तो ये हम यही बोल रहे हैं ना कि हर चीज का एक पॉलिटिक्स में हर चीज रिलीजन भी प्ले करता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह हर एक फैक्टर का प्ले होता है। ओके, dissatisfaction with the government's performance, leadership factor, everything was there. एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि कर्नाटका में वयानंद इज द प्लेस जहां से राहुल गांधी जो है वो हमेशा इलेक्शंस कंटेस्ट करते थे। सो ऑफ कोर्स द कांग्रेस हैड अ गुड होल्ड ओवर दैट रीजन। आई थिंक इट्स इन वयानंद इन केरला, आई एम सो सॉरी
एक मुझसे कंफ्यूजन हो गया. It's in Kerala. I'm so sorry. It's not in Karnataka. Rahul Gandhi contests from Vayanand. मतलब used to contest from Vayanand, which is in Kerala. But yes, Karnataka में the लिंगायत community जो है वो काफी influential है. उसी के ऊपर कांग्रेस का अच्छा खासा होल्ड था. So that played a very important role in the victory. Also, of course, कर्नाटका में बहुत ज़्यादा हमें कोई happening नहीं पता चली. मतलब government was not very active or not very not very favorable there this time. Millets, a very very important cereal. एंड मिलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा राजस्थान में भी खाए जाते हैं. एंड दे आर फंडामेंटली ग्रासेस. दे आर कल्टिवेटेड वर्ल्ड वाइड बट स्पेशली इन द ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया. एंड ज़्यादातर इसलिए बिकॉज मिलेट्स में पानी बहुत कम लगता है. ओके उनकी ग्रोथ के लिए जैसे अगर आप राइस को देखें तो टू ग्रो राइस इट नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर. तो वही चीज़ मिलेट्स के साथ नहीं है. मिलेट्स डजंट नीड दैट मच वाटर टू ग्रो. ओके फॉर द क्रॉप टू ग्रो. So and millets are very they're cheap. They're also very nutritional. So millet is a very good cereal that we should consume. Okay, very frequently. उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है. एंड ऑफ कोर्स वो हार्श और रिसोर्स पुअर कंडीशंस में भी आराम से ग्रो कर जाते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया राजस्थान में, तो मिलेट्स बहुत आसानी से आप राजस्थान में उगा सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कि वो इतनी हार्श कंडीशंस में भी ग्रो किए जा सकते हैं विद स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ समथिंग, एंड उसके बावजूद उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी है. सो दैट इज समथिंग दैट मेक्स मिलेट a choice over many other cereals for some people. This bajra, ragi, millet, all these are, they have high nutritional value and can grow in harsh conditions, scarcity of water, everything. The mitochondrial donation treatment. Okay, so it's about that how the DNA of two people were taken, मतलब the baby's parents, and also the mitochondria of a third donor was taken, and then it was implanted into the mother's womb. So the baby ended up with having first three parents, because two people who provided with the DNA material and the third one who provided with the mitochondria. So the baby has three parents now, and that happened in UK. Was it caused a stir. Mrinal Sen, one of India's greatest filmmakers. So अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, just read the questions and leave it to it. And अगर आपने कल के questions पढ़े होंगे तो read them again, and this time with the answers, and boom, done. Today's word of the day is unctuous, and it is unpleasantly and excessively suave or ingratiating in manner or speech. That means very savage, suave, or like buttery, oily. Matlab it's not savage, but it's like very very buttery, oily. जैसे हम बोलते हैं ना मक्खन लगाने वाली बातें, तो इस टाइप से. Corruption, unemployment, poverty are some reasons that BJP couldn't win. And of course, if the Congress has to stay in power, it has to think of these things, overcome these lacks that the BJP couldn't, and it lost. So there's a very wholesome study in this newspaper about why the BJP lost. Praveen Sood as the new CBI director.
Praveer Sood was Karnataka's DGP, Director General of Police. Oh, I'm sorry, I don't know. मैं यहाँ पर थी. That yes, okay, this is all. It's been done. Okay. Erdogan takes early lead, and Erdogan is Turkish president, and it took an early lead. मतलब elections में. Cyclone Mocha, which is not said to affect India too much, but still, Myanmar, Bangladesh, they have to be very careful. This is all sports news for the sports fans. IPL season.